मैं हूँ खुश और आप देख रहे हैं कोई नीट विद खुश। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्यों लोगों में सिलेक्शन नहीं होता, क्यों लोग के स्टूडेंट जो है पास नहीं कर पाते। पहली बात तो ये है कि भाई कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं वो लोग। कंसिस्टेंसी जो है पहला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो गया। दूसरा होता है कि भाई गेम्स का एडिक्शन होता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, फ़ोन का एडिक्शन होता है, और ये बहुत खराब बात है। वो सपने बड़े देखते हैं पर उनके लिए वर्क नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं हम तो, कई लोग सोचते हैं ज़्यादातर बच्चे ने कि हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो 1 महीना पढ़ेंगे। वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, 1 मंथ में नीट क्लियर फिर उनको हो जाता है 1 मंथ में कर सकते हैं, अब पढ़ाई क्यों करें, है ना। और कुछ वो लेज़ी ज़्यादा होते हैं, सोते रहते हैं ज़्यादातर कि भाई नींद आती रहती है, पूरे दिन लेटे रहते हैं, उठ के राजी नहीं है, क्योंकि घर वाले ने कह दिया बेटा कोई काम मत कर, बस पढ़ाई कर, है ना। और फिर कईयों में ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, वो कर लेंगे, क्या है नीट ही तो है, क्या मैं तो एससी का हूँ, मैं तो ओबीसी का हूँ, जनरल वालों को ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं तो इसका ही हूँ, है ना। और कुछ जो होता है उनमें जो है टेस्ट अटेंड जो वो करते हैं, वो एक आधा ही करते हैं बस। एक आधा करने के बाद वो सोचते हैं कि ले एक टेस्ट अटेंड कर लिया है, इसमें अच्छे नहीं आ रहे, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब देंगे, अभी दे के क्या करना है, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसका क्या क्वेश्चन कहाँ से आया, ऐसा सोचता हूँ। और फिर वो देते ही नहीं कभी वो टेस्ट। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने पिछले साल उसने पहला टेस्ट दिया पहले चैप्टर का, और पहले 2 चैप्टर का उसने टेस्ट दिया। उसके बाद उसका फिर बैकलॉग हो गया, और फिर उसने टेस्ट देने ही छोड़ दिए। फिर उसने टेस्ट छोड़े, उसके बाद उसने धीरे धीरे क्लासेस छोड़ी। उसने सोचा कि भाई मैं सिर्फ फिज़िक्स छोड़ देता हूँ, फिज़िक्स से क्या है। कई लोगों ने कहा था फिज़िक्स तो ऐसे ही थोड़ी बहुत आए चल जाता, उसने फिज़िक्स छोड़ दी। फिर उसको दिखा कि भाई जो बायो है उसमें इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री बायो कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री में तो ऐसे कर लेंगे एक आधा क्वेश्चन, ऐसे तुक्के से मारेंगे तभी इतने आ जाएंगे, हैं। फिर वो इस साल भी उसको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ा। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई, और अभी और भी है, जैसे नोट्स बनाना बंद कर देते बच्चे सोचते हैं एक दो लेसन के नोट्स बनाते हैं, फिर सोचते हैं ले PDF डाउनलोड कर लेंगे। PDF डाउनलोड करते हैं, फिर वो PDF पता नहीं कहाँ पड़ी है, उसका पता ही नहीं है, ढूंढना में टाइम लगता है, फाइल मिलती नहीं है PDF वाली, और वो पता नहीं कहाँ पड़ी है, बाद में वो डिलीट हो जाती है। और जब नीट का टाइम आता है तब वो ढूंढने लगते हैं कहाँ है वो PDF, और वो PDF उनको मिलती नहीं है, और फिर वही रिवीजन कहाँ से करें, वो इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो 1 साल और गया। एक ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हो गया, इसलिए बता रहा हूँ तुमको। और एक तो है वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं स्टडी के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ क्या हुआ, उसके सौतेले पापा हैं, तो वो घर में वो तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, और एक दिन किसी बात पे ना गेट नहीं खोला उसने, तो गेट नहीं खोला तो उसके बाद वो गुस्सा आ गया, और उसको उस कमरे से निकाल के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट करा दिया। तो उसको इस बात पे गुस्सा आया, और उसने पढ़ाई छोड़ दी, और खुद का उसका नुकसान हुआ। वो सोच रहा कि इससे उनको दुख होगा, माँ बाप को दुख होगा,
उनको पता लगेगा कि उसने कमरे से क्यों निकाला, ऐसा वैसा। पर जो हुआ लास्ट में, वो इतना रो रहा था, मैंने उसको देखा जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और मेरे को कह रहा था यार मैं उस दिन पढ़ लिया होता, इग्नोर कर दिया होता उन बातों को। पर अब कह रहा था वो, पर उस टाइम उस पेपर से पहले वो सोच रहा था कि मैं तो उनके ऊपर डाल दूंगा कि पापा ने वजह से हुआ ये सब। कभी पापा और मम्मी थोड़ा काम कर रहे थे, कहता सोच रहा था वो उनके उनका कह दूँगा भी मेरे से काम कराते थे इसलिए नहीं हुआ। मैंने कभी बार कहा था कि वो काम मत कराया करो, पर उन्होंने नहीं सुना, तो 20 साल से तो सुनेंगे। ऐसा जवाब दे दूँगा मैं साफ। ऐसी सोच पहले से सोच रखा था, मतलब उसने एग्ज़ाम होने से पहले सोच रखा था। और वो ऐसे भी सोच रहा था कि जब नीट पास आने लगा तो शायद नीट आगे पोस्टपोन हो जाए, तो उसने सोचा बार और हो जाए, फिर पोस्टपोन हो गया, उसने एक बार और हो जाए, अब बार में थोड़ी पोस्टपोन होगा। और वो ऐसे ही सोचता रहा, जिस दिन पेपर होने वाला था आज कुछ ऐसा हो जाए, मैं ऐसे क्यों, मैं बीमार हो जाऊं, मेरे को चक्कर आ जाए, मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो ऐसा ही सोचता रहा। और जब वो पेपर देने बैठा तब उसको पता लगा कि उसने पूरे साल क्या किया था। अगर तुमसे पढ़ाई नहीं होती तो वो क्या करते, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती तो वो सोचते हैं, मम्मी पापा को नहीं बताते हैं। मम्मी पापा से शेयर करना चाहिए, वो गाइडेंस देते हैं, वो समझाते हैं बैठ के, उनको कहो कि हम पे ध्यान रखो, उनके सामने बैठ के पढ़ो, माँ बाप के उनको कहो शांत रहो, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शांति से बैठे रहेंगे, उनके सामने बैठ के पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा नहीं कि तुम और कुछ चला लोगे, ऐसा भी होता है। और बतानी चाहिए घर वालों को, मतलब ये पॉइंट नोट कर लेना। और जो फ़ोन है वो तो है ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन। पर कई लोग क्या अलार्म लगाते होते हैं पढ़ाई के लिए कि भी इतने बजे मैं ये करूँगा, इतने बजे मैं वो करूँगा। तो जो अलार्म है, अलार्म को अवॉइड करने लग जाता है। और अलार्म को अवॉइड करते हैं, उससे क्या होता है कि एक बार अवॉइड कर दिया, 2 बार अवॉइड कर दिया, तो फिर वो पढ़ना बंद कर देता है धीरे धीरे। शुरुआत में तो अलार्म देखते हैं, हाँ पढ़ने बैठना है 2-4 दिन, फिर अवॉइड करने लग जाते हैं। कई लोग उठते ही नहीं हैं, सुबह भी नहीं उठते पढ़ाई के लिए भी। ऐसे जैसे सुबह को बज रहा है कि 7 बजे पढ़ना है, या फिर शाम को बज रहा है 2 बजे पढ़ने बैठना था, वो बज रहा है ठीक है बंद कर दिया, या फिर आवाज़ कम कर देना उसकी। उससे क्या होता है, फिर टाइम तो आपका वेस्ट हो गया। और कई लोग डायरी बना के सोचते हैं हम डायरी से कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और डायरी में रोज़ लिख लेते हैं 13 घंटे नहीं पढ़ा, 2 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे सो गए। उनकी डायरी देखना, कई लोगों की होगा, तुम में से होंगे कई लोग जिनकी डायरी में लिखा होगा 2 घंटे सोए, 2 बजे सो गया, 4 बजे उठा, ऐसा। पर जो है नीट को लाइट लेते हैं, मैंने बताया था आपको कि भाई जो SC वाले हैं वो सोचते हैं भाई हमारे तो कट ऑफ नीचे जाएगी तो यार ऐसे ही कर लेंगे। कई लोग झूठ बोल देते हैं कि भाई 400-500 चाहिए कट ऑफ नीट की, तो वो पागलों जैसे क्या है, एक तो मैं कर लूँगा बायो कर लूँगा 350 तो उसमें आ जाएंगे, एक केमिस्ट्री कर लूँगा उसमें आ जाएंगे, और थोड़े बहुत तो फिजिक्स में ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे सोच देते हैं। तो फिर वो नहीं तो डूबनी है। और जो कई बच्चों में 4 दिन पढ़ने के बाद एटीट्यूड आ जाता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो वो सोचते हैं हमारा तो नीट हो जाएगा। नहीं, कई बच्चे होते हैं, आप मेरे ले लो, तो वो सोचते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और ऐसे वैसे।
इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनको, बीच में पढ़ाई छूट जाती है उनकी। अब सिलेक्शन कहाँ से होगा जब पढ़ाई छोड़ दी तुमने। और उसके बाद भी उनको कॉन्फिडेंस तो गिरता ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है तो कहाँ से गिरेगा। वो सोचते हैं ले पढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो होशियार हैं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, हम तो बहुत होशियार है। और कई ना माँ बाप भी होते हैं जो फिर बच्चे को ज़्यादा, बेटा तू बहुत होशियार है हमारे घर में, बेटा तू तो है ना कैसे होशियार है ही है। वो बात सच है, पर अगर वो पढ़े तब सच है। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो वो बात सच हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि पढ़ नहीं रहा। अगर पढ़े तो वो टॉपर भी बन सकता है, टॉप भी कर सकता है, पर वो पढ़ नहीं रहा। वो बस वो बातें सुनने में होशियार है, उसको खुशी मिल गई इतने में, उसने कुछ हासिल नहीं किया, उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, उसने नंबर नहीं लेके आया वो टेस्ट में, उससे खुशी नहीं मिली उसको। अगर वो नंबर लेके आता और माँ बाप फिर कहते तू बहुत होशियार है या फिर ऐसा कुछ, तो शायद वो बच्चा और भी अच्छा कर जाता और उसका नीट में भी सिलेक्शन हो जाता। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? माँ बाप की भी गलती और बच्चा भी खुद ज़्यादा आलसी है। चलो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।